डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग गोल्डन पॉइंट्स। आज से हम नॉर्सेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नॉर्सेट 2022 में टोटल जो 200 क्वेश्चन थे उसमें से आज हम पार्ट वन में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक के बाद एक सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज, मतलब कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है। देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से our right answer is D, cranial nerve 5। here is the right answer, cranial nerve 5। अभी स्टूडेंट्स देखिए, यही चैनल पर क्रेनियल नर्व्स का एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप सभी को वो वीडियो खास देखना है, क्योंकि रिसेंटली सभी एग्जाम में क्रेनियल नर्व्स में रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको क्रेनियल नर्व टॉपिक बाय हार्ट हो जाना चाहिए। देखिए, हियर द रेशनल इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, मतलब कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस नर्व, टेंथ स्मॉलेस्ट ट्रॉक्लियर, फोर्थ थिनेस्ट ट्रॉक्लियर, फोर्थ। और क्रेनियल नर्व जो 12 क्रेनियल नर्व्स है उसको याद करने के लिए जो ट्रिक्स है वो देखिए, ओ तेलुगु टीचर आस्क फॉर वेरी गुड वड़ा एंड हलवा। अभी देखिए सभी के जो फर्स्ट लेटर है उसमें से क्रेनियल नर्व के नाम देख लेते हैं। ओ ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। ए एब्ड्यूशंस, फेशियल्स, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये सभी क्रेनियल नर्व्स के नाम आपको सीरीज में याद रखने हैं, क्योंकि कौन सी क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व पूछे तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए दूसरा एक रेशनल दिया हुआ है। क्रेनियल नर्व के अलग से क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से कौन सी क्रेनियल नर्व में डैमेज होती है। तो एट्थ क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व जो वेस्टिबुलोकोक्लियर है वो डैमेज होने से ऑटोटॉक्सिसिटी साइन दिखता है। और एक माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्लियर सिम्टम है प्टोसिस, वो कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होने से होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स नाम उसका है ऑक्यूलो मोटर। और बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होने से होती है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व। सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो है जिसका नाम क्या है सेवेंथ क्रेनियल नर्व का, फेसियल। तो बेल्स पाल्सी या फेसियल पाल्सी भी उसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ क्रेनियल नर्व के काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। अभी ये क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा था, आंसर इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। सेकेंड क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर वैक्सीन पोटेंसी। तो भी देखिए वैक्सीन की जो पोटेंसी चेक करनी है कि मतलब वैक्सीन है वो यूज कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते हैं, वैक्सीन जो है डैमेज हो चुकी है या अच्छी है, वो चेक करने के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है सेक टेस्ट, SHAK, सेक टेस्ट। अभी सेक टेस्ट के बारे में यहाँ रेशनल देख लीजिए स्टूडेंट। दिस टेस्ट इज नेसेसरी टू मॉनिटर वैक्सीन पोटेंसी। वैक्सीन इज मेंटेन्ड बाय कोल्ड चेन। हमें सभी को मालूम है कि वैक्सीन है कोल्ड चेन में मेंटेन की जाती है। कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी मेजोरिटी वैक्सीन को ये कोल्ड चेन ये डिग्री सेंटीग्रेड पर ILR आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में उसका टेम्परेचर ये रख के वैक्सीन मेंटेन की जाती है, प्रिजर्व की जाती है, स्टोर की जाती है। सम वैक्सीन आर फ्रीज सेंसिटिव लाइक DPT, DT, TT, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। मतलब कि काफी ऐसी वैक्सीन है जो फ्रीज सेंसिटिव है। तो वो वैक्सीन को जो टेम्परेचर काफी कम हो जाए तो वैक्सीन है बिगड़ जाती है, मतलब कि वो यूज में बाद में हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी जो वैक्सीन है वो अच्छी है या फिर उसका यूज नहीं कर सकते, मतलब कि वो डैमेज हो चुकी है, वो जानने के लिए सेक टेस्ट की जाती है। सो मे बी दिस वैक्सीन आर फ्रोज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वैक्सीन इज अनयूज्ड। मतलब कभी कभी वैक्सीन का जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने से वो वैक्सीन डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए सेक टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि वैक्सीन है उसको सेकिंग किया जाता है, हलाया जाता है। और जो यहाँ देखिए ये थर्ड जो बोतल है उसमें प्रेसिपिटेट जो है, मतलब कि हिट्रोजेनियस जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, वो ये सब ये इसमें प्रेसिपिटेट हो चुका है नीचे, तो ये डैमेज वैक्सीन है। तो ये डैमेज और नॉन डैमेज वैक्सीन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, सेक टेस्ट। तो ये सेक टेस्ट के बारे में आपको ये जानकारी याद रखें। थर्ड क्वेश्चन इज कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ बोन ऑफ थंब
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जॉइंट, मतलब कि जो यहाँ कार्पोमेटाकार्पल जो जॉइंट बन रहा है थंब के पास, वो कौन सा जॉइंट है? अभी देखिए 4 आंसर है, उसमें से हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट एल्बो, नी, एंकल एंड इंटरफेरेंजिस, ये हिंज जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट, हिप एंड शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट। Pivot, atlas and axis between, it is a pivot joint. And saddle, carpal of thumb and carpometacarpal joint, मतलब कि जो सैडल जॉइंट है वो वन टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल जॉइंट के जो टाइप्स है उसका एक टाइप सैडल जॉइंट है। उसमें आप देख रहे हैं कार्पोमेटाकार्पल जो बोन है वहां जो जॉइंट बन रहे हैं उसको सैडल जॉइंट कहते हैं। तो और राइट आंसर इज द सैडल जॉइंट। थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर इज सैडल जॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रेनालिन सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मतलब कि जो एड्रेनालिन ग्लैंड है उसका कौन सा लेयर है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज करता है? अभी देखिए यहाँ एड्रेनालिन ग्लैंड दिखाई दे रही है, उसमें ये जो एड्रेनालिन ग्लैंड के जो पोर्शन है उसमें से जो अंदर का एक कॉफी कलर का पोर्शन है वो मेड्यूला है, और ये जो बाहर का पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है। अब ये जो कॉर्टेक्स है उसके 3 पार्ट है। देखिए एक अंदर का पार्ट, एक मिडल और एक आउटर। आउटर है जोना ग्लोमेरुलसा है, मिडल फेसिकुलेटा और अंदर का रेटिकुलरिस। तो ये तीनों पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे अंदर का लेयर इनर लेयर है रेटिकुलरिस है, मिडल है फेसिकुलेटा एंड आउटर है ग्लोमेरुलसा। तो ये सभी जो पार्ट है उसके पर्टिकुलर फंक्शन है, वो स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कॉर्टेक्स के जो 3 पार्ट है उसमें स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रेट होते हैं। देखिए इनर जो लेयर है उसमें से एंड्रोजन, मिडल में से कॉर्टिजोल एंड आउटर में से एल्डोस्टेरोन। कभी कभी कोई एग्जाम में आउटर लेयर का क्वेश्चन आया हुआ है ग्लोमेरुलसा का। यहाँ आप देखिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड मींस कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल जो हार्मोन है उसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड बोलते हैं, और जो आल्डोस्टेरोन है उसको मिनरलोकॉर्टिकोइड बोलते हैं। तो यहाँ पूछा था ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तो अवर आंसर इज अ कॉर्टिजोल हार्मोन्स जो लेयर है वही आंसर होना चाहिए, जोना फेसिकुलेटा। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में से जोना फेसिकुलेटा कहाँ है? ऑप्शन डी। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा पोर्शन है ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज करता है? याद रखिए जोना फेसिकुलेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर 2 का दूसरा नाम क्या है? और राइट आंसर इज प्रोथ्रोम्बिन। देखिए प्रोथ्रोम्बिन है वो क्लोटिंग फैक्टर 2 का दूसरा नाम है। तो फाइब्रिनोजन कौन से क्लोटिंग फैक्टर का दूसरा नाम है? क्लोटिंग फैक्टर 1। कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर 4 एंड क्रिस्मस क्लोटिंग फैक्टर 9। तो देखिए सभी क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से है वो जानने के लिए आपको सभी क्लोटिंग फैक्टर का नाम याद रखना है। टोटल क्लोटिंग फैक्टर 13 है, 13। एक के बाद एक सभी नाम देख लीजिए। फाइब्रिनोजन फर्स्ट, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयन, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर, सिक्स्थ इज स्टिल नॉट नोन, सेवेंथ इज a stable factor, eighth is an anti-hemophilic factor A, नाइन्थ इज a Christmas factor जिसका दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, टेंथ स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर जिसका दूसरा नाम है हीमो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th इज हेगमैन फैक्टर ने 13 इज अ फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए ये टोटल 13 फ्लोटिंग फैक्टर के नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसका एक ट्रिक है याद रखने का, न्यूमोनिक्स ट्रिक इज लाइक दैट, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। तो ये जो ट्रिक है, ये सेंटेंस याद रखने से सभी 13 क्लोटिंग फैक्टर आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। पुलिस का पहला शब्द एफ, एफ पर से फाइब्रिनोजन, पीपल का फर्स्ट लेटर इज पी, पी पर से प्रोथ्रोम्बिन। ऐसे सभी के फर्स्ट लेटर से सभी फ्लोटिंग फैक्टर याद कर लीजिए, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए अच्छा सा परफॉर्मेंस कीजिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्लोटिंग फैक्टर 9 का दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर 9 है उसका अनदर नेम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। देखिए 9 फैक्टर का नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी है, क्रिसमस फैक्टर भी है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है हीमोफिलिया ए कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की खामी से होता है? तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए का जीन इसमें रहा है। तो ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर के नाम आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। इसमें से
कुल 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आंसर इज हाइपोथैलेमस। देखिए स्टूडेंट, ब्रेन का जो फोर ब्रेन है, ब्रेन के टोटल कितने पार्ट है? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसमें जो फोर ब्रेन है, वो फोर ब्रेन का भी 3 पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसके काफी फंक्शंस है, जिसमें से रिसेंटली एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी फंक्शन नीचे लिखे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ साइड में देखते हैं फंक्शंस। सटाइटी सेंटर, मतलब कि जो भूख के बाद जब कोई भी व्यक्ति तृप्त हो जाता है खाने के बाद, तो जो तृप्तता है सटाइटी, वो हाइपोथैलेमस में है। हंगर, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास लगना, बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा इमोशन का कंट्रोल, मोटिवेशन का कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में से होता है। तो सभी जो फंक्शंस है वो हाइपोथैलेमस के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। देखिए, इट कंट्रोल द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट सीक्रेट द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस में से 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग। जो रिलीजिंग हार्मोन है उसके नाम देख लीजिए, जीएचआरएच, एसीटीएचआरएच, टीएसएचआरएच, एनआरएच। और इनहिबिटिंग का नाम है सोमेटोस्टेटिन, जो किसका इनहिबिशन करता है? ग्रोथ हार्मोन का। स्टूडेंट, यही चैनल पर हाइपोथैलेमस का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस में से एक क्वेश्चन रिपीटेडली रिसेंट एग्जाम में आ रहा है। आपको ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना ही चाहिए, तो जिससे क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। तो हाइपोथैलेमस में से ये सभी टॉपिक याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल नर्व्स की संख्या कितनी है? आंसर इज 8 पेयर। 8 पेयर सर्वाइकल नर्व्स है। देखिए, टोटल स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स है, उसमें से सर्वाइकल 8 पेयर, थोरासिक 12, लंबार 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 1। ये सभी का टोटल कीजिए, 31 पेयर्स आ जाएगा। अभी वर्टिब्रा देख लीजिए, टोटल स्पाइनल वर्टिब्रा कितने हैं? 26, सर्वाइकल 7, थोरासिक 12, लंबार 5, सैक्रम 5 नहीं है, 5 फ्यूज हो गए हैं, एक ही है। कॉक्सिक्स भी 4 बोन फ्यूज होकर एक ही बन जाता है। तो टोटल एडल्ट में 26 स्पाइनल वर्टिब्रा है। तो स्पाइनल वर्टिब्रा 26 है, सर्वाइकल कितने हैं? 7। देखिए, सर्वाइकल नर्व्स 8 है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, तो क्वेश्चन में नर्व्स पूछा है, और आंसर इज 8। नेक्स्ट, which of the following hormone not produced by anterior pituitary gland। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है? तो देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन नीचे दिए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्रोलेक्टिन। तो ये सभी एंटीरियर के हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था, कौन एंटीरियर का नहीं है? तो देखिए, एड्रेनोकॉर्टिको एंटीरियर का है, प्रोलेक्टिन भी एंटीरियर का है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर है। ऑक्सीटोसिन इज ए नॉट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। याद रखिए, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में से होता है और सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और प्रोड्यूस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 9, which type of blood is seen in gastric bleeding। मतलब कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में जो स्टूल का कलर है वो कौन सा होता है? तो टेरी कलर ब्लड होता है। मतलब कि जो स्टूल है वो टेरी कलर का हो जाता है। अभी रेशनल देखिए स्टूडेंट, मलिना किसको कहते हैं? ब्लड इन स्टूल ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग है, खास करके इसोफेगस है, स्टमक का जो ब्लीडिंग होता है, तभी जो स्टूल का कलर है वो टेरी कलर हो जाता है और ब्लैक कलर हो जाता है, जिसको मेलिना कहते हैं।
हिमेटोचेजिया किसको बोलते हैं? ब्लड इन स्टूल ड्यू टू लोअर जीआई ब्लीडिंग, मतलब कि जब भी इंटेस्टाइन और रेक्टम में से जब ब्लीडिंग होता है तभी जो स्टूल में ब्लड आता है उसको हिमेटोचेजिया कहते हैं। ऐसे स्टूल का कलर कैसा होता है? ब्राइट फ्रेश रेड स्टूल होता है। तो ये दोनों याद रखिए, मलिना और हिमेटोचेजिया। मलिना में अपर जीआई ब्लीडिंग, हिमेटोचेजिया में लोअर जीआई ब्लीडिंग। मलिना में ब्लैक टेरी स्टूल, हिमेटोचेजिया में ब्राइट फ्रेश रेड स्टूल। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन, मतलब कि ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है? देखिए चारों आंसर में से अवर राइट आंसर इज डी, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। देखिए ऑक्सीटोसिन के बारे में ये सभी पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट वन इज ए इट प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मतलब कि हाइपोथैलेमस में से उत्पत्ति होती है ऑक्सीटोसिन की। सेकेंड, इट स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सीक्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका स्टोरेज होता है एंड सिक्रेशन भी उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ही होता है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट इज अ फंक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, मतलब कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, जिससे चाइल्ड बर्थ होता है। और मिल्क इजेक्शन मतलब कि जो लैक्टेशन है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के दो मेन फंक्शन है, चाइल्ड बर्थ में यूजफुल है और लैक्टेशन में। नेक्स्ट, which of the following is not related to MMR वैक्सीन? MMR वैक्सीन में इनमें से कौन सा रिलेशन में नहीं है? तो रूबेला, मीजल्स, मम्स एंड रिकेट्स। देखिए MMR का फुल फॉर्म क्या है? मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। रिकेट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ MMR, so answer is the rickets. C is the answer. Now see the another point of the MMR vaccine. First is a full form, mumps, measles, rubella. Dose, how many dose? 0.5 ml. At which place? Subcutaneous, right upper arm or anterolateral thigh. फर्स्ट डोज कभी देना है? 12 से 15 महीने में। सेकेंड बूस्टर डोज 4 to 5 ईयर्स एज में। वैक्सीन गिव अप टू द चाइल्ड 5 ईयर, 5 वर्ष के पहले के बच्चे को ये वैक्सीन दी जा सकती है। एक दूसरा पॉइंट याद रखें, 16 मार्च इज ए मिजल्स डे, मतलब मिजल्स इम्यूनाइजेशन डे, एंड 16 मार्च इज ए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और वैक्सीन नेशनल वैक्सीन डे। तो ये सभी बातें याद रखने से दूसरे कोई भी मिजल्स में से क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज गोनोरिया, मतलब कि गोनोरिया नाम की जो बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? आंसर इज ए नाइजेरिया गोनोरी। देखिए फोर्थ डी, नाइजेरिया गोनोरी। तो देखिए जो मोस्ट टाइम की जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के क्वेश्चन है वो ये चार में से पूछे जाते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस। सिफिलिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम, जो एक बैक्टीरिया है। गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरी, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। एड्स, HIV और रिट्रोवायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका दूसरा नाम रिट्रोवायरस है। और जेनाइटल हर्पीस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। दोनों वायरल इन्फेक्शन है, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस, और सिफिलिस एंड गोनोरिया इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे आपको सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद होने से आप इजीली आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, नॉन बिलियस वॉमिटिंग इज सीन इन, मतलब कि फोर्सफुल वॉमिटिंग या तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नॉन बिलियस वॉमिटिंग का दूसरा नाम है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? आंसर इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, स्पाइरोचेट्स, एपेंडिसाइटिस, इसमें नई प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है।
प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, नॉन बिलियस वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में दूसरी बातें देख लीजिए स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और नॉन बिलियस वॉमिटिंग इज सीन इन द पाइलोरिक स्टेनोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मतलब कि जो वॉमिटिंग होने से जो एसिडिक कंटेंट बाहर चला जाता है, इसलिए पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है और पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी होता है क्योंकि काफी फ्लूइड लॉस होता है वॉमिटिंग से। तो ये सभी पाइलोरिक स्टेनोसिस की साइन है जो आपको याद रखनी है। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स इसमें से कौन से नहीं है। एक्सेप्ट मीन्स कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का नहीं है। और आंसर इज हीलियम। देखिए isthmus, infundibulum and ampulla, this is the part of fallopian tube but helium is not the part of fallopian tube। यहाँ देखिए fallopian tube के मुख्य चार पोर्शन है, चार पार्ट है, इंट्रामुरल, एम्पुला, isthmus, infundibulum। सबकी साइज देख लीजिए, इसकी लंबाई है 1.25, 5, 2.5, 1.25। सबसे लॉन्गेस्ट इज एम्पुला 5 सेंटीमीटर। और एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम एंड स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं तो कहाँ होते हैं? एम्पुला, फैलोपियन के एम्पुला पार्ट में होते हैं। देखिए यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो ओवरी है उसके बाजू में जो फिमरिया के बाजू में जो पोर्शन है वो इनफंडिबुलम है, बाद में ये एम्पुला में इस्थमस, और जो यूट्रस में अंदर की साइड चला गया है वो इंटरस्टिशियम और इंट्रामुरल भी उसको कहते हैं। तो दिस इज द फोर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? हाईएस्ट कौन से न्यूट्रिशन में से मिलता है? आंसर इज आंवला। देखिए इमेज में आप देख रहे हैं, ये आंवला में से विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है। तो और आंसर इज आंवला। विटामिन सी के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज नेसेसरी टू एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, मतलब कि जो आयरन है उसके एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी नेसेसरी है। आपको पता होगा पेशेंट को आयरन टेबलेट जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ विटामिन सी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज ये आयरन का एब्सॉर्प्शन तभी बॉडी में होता है जब विटामिन सी की हाजिरी होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी इज वेरी मच इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। तो विटामिन सी खट्टे फलों में खास विटामिन सी की हाजिरी मीन्स के विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, हाईली विटामिन सी इज इन आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन से न्यूट्रिशन में से मिलता है? आंवला में से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज स्कर्वी। विटामिन सी की खामी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। गुआवा इज ऑल्सो रिच इन विटामिन सी, मतलब कि विटामिन सी गुआवा में से भी मिलता है। यही चैनल पर स्टूडेंट हमने न्यूट्रिशन के मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स का वीडियो अपलोड किया है, विटामिन का भी अलग से कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया है, और हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, ये सभी ग्लैंड्स के वीडियो भी अपलोड किए हैं। आप सभी कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए।